हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको ESBI के बारे में संक्षेप में जानकारी मिलेगी और इन चारों में क्या अंतर है इसके बारे में भी पता चलेगा। और अगर आपको सफल B और I बनना है तो कैसे बना जाए इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। हम में से हर व्यक्ति इन चारों में से एक में रहता है। हम कहाँ पर हैं ये इस बात में तय करता है कि हमारी आमदनी कहाँ से हो रही है। ज़्यादातर लोग तनख्वाह पर ही निर्भर हैं, इसलिए वह कर्मचारी हैं। बाकी खुद का व्यवसाय कर रहे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉय हैं। E और S बाएं हिस्से में आते हैं, जबकि B और I दाएं हिस्से में आते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता इन चारों में पाई जा सकती है, परंतु बिजनेस और इन्वेस्टर में जल्दी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। जो सफल एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है उसको इन्वेस्टर भी बनना चाहिए। ये बुक रिच डैड पुअर डैड का दूसरा भाग है। इसमें मेरे गरीब डैड यही सलाह देते थे कि कॉलेज जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। जब भी मुझसे पूछते कि कॉलेज के बाद क्या करोगे, तब मुझे ज़्यादातर यही सलाह मिलती थी कि अच्छे नंबर ला के एक सुरक्षित सी नौकरी ढूंढ लो। जबकि मेरे जो अमीर डैडी थे वो इससे उल्ट सलाह देते थे। वह कहते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, स्नातक बनो और अच्छा निवेशक बनो। जब मैं 12 का था तो मेरे अमीर डैडी ने मुझे कहानी सुनाई थी, जिसके माध्यम से वह ESB और I के अंतर को समझाना चाहते थे। वह कहानी इस तरह थी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहते थे, परंतु बारिश न होने के कारण पानी की समस्या रहती थी। तभी गांव के पुराने लोगों ने ये सलाह की और 2 लोगों को इस काम के लिए ठेका दे दिया। इस काम को करने के लिए बिल और एड नाम के दोनों व्यक्ति आगे आए। वह दोनों गांव वालों के उठने से पहले उठ जाते और पानी को दूर से लेकर बाल्टियों में भर के आ जाते। लेकिन थोड़े दिन के बाद बिल गायब हो गया। उसने कुछ लोगों को साथ में लेकर पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ एड अकेला काम करता था। उसके साथ कोई कंपटीशन ना होने के कारण उसने अपनी कीमत भी बढ़ा दी थी। लेकिन थोड़े समय के बाद जब बिल पाइपलाइन पूरी तरह बिछा के वापस आया तो उसने एक समारोह में घोषणा की कि वह एड से साफ पानी लेकर देगा, और उसने ये भी कहा कि वह हफ्ते के 7 दिन पानी देगा, जबकि एड एक छुट्टी करता था। उसने कहा कि वह एड से 75% कम पानी देगा। प्रतियोगिता में रहने के लिए एड ने अपनी कीमत भी कम कर दी और 4 बाल्टियाँ लाने लगा। बेहतर सेवा देने के लिए उसने अपने दोनों लड़कों को भी साथ में रख लिया। जब वह दोनों लड़के कॉलेज जाते तो वह उन्हें जल्दी आने के लिए कहता और ये भी कहता कि एक दिन ये बिजनेस तुम्हारा होगा। कॉलेज करने के बाद परंतु वो दोनों पुत्र वापस नहीं लौटे। उसके बाद एड को कर्मचारियों की समस्या का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ जो बिल ने सोचा कि अगर इस गांव को पानी की समस्या है तो हो सकता है और गांव को भी पानी की समस्या होगी, तो उसने दूर दूर तक दूसरे गांवों में पाइपलाइन बिछानी शुरू कर दी। और जबकि वो बाल्टी का सिर्फ कुछ पैसा ही लेता था, परंतु वह अरबों बाल्टियाँ पहुंचाता था। सारा धन बैंक में जमा होता है और बिल हमेशा सुख में रहा। और जबकि दूसरी तरफ एड को सारी उम्र आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। इस बुक में बताया गया है कि लोग किस क्वाड्रेंट में क्यों आकर्षित होते हैं और वहीं पर फंसे रह जाते हैं। आप आज जिस क्वाड्रेंट में हैं, आज से 5 साल बाद कहाँ पर होंगे। 1985 में जब मैं और मेरी पत्नी किम बेगर थे तो हम बेरोजगार थे। हमारा क्रेडिट कार्ड खाली था। हम ऐसी कार में रहते थे जिसकी सीटें पीछे झुक जाने पर बेड का काम करती थी। एक सप्ताह के बाद पता चला कि हम कौन थे, क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे। मेरे मित्र ने बेसमेंट में रहने की जगह दी, जहाँ पर हम 9 महीने में रहे। मैं और मेरी पत्नी ऊपर से सामान्य दिखते थे, परंतु अंदर से स्थिति के बारे में खामोश रहे। जब मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को हालात का पता चलता तो वह कहते कि तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते। हम समझाने की कोशिश करते परंतु समझा नहीं पाते। जो नौकरी को मूल्यवान समझता है उसे ये समझाना कठिन है कि नौकरी क्यों नहीं करना चाहते। हम ज़्यादातर कम डॉलर कमा लेते ताकि पेट में भोजन बना रहे। कुछ अतिरिक्त डॉलर हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रहा था। मुझे स्थायी तनख्वाह वाली नौकरी का विचार आकर्षित लगता था, परंतु हम नौकरी की सुरक्षा की तलाश नहीं कर रहे थे, तो जुटे रहे। 1985 हमारे जीवन का बुरा लंबा साल रहा। जो कहता धन महत्वपूर्ण नहीं है, वो इतने लंबे समय तक इससे बिना नहीं रहा होगा। किम और मैं अक्सर लड़ते झगड़ते रहते, परंतु प्रेम ने हमें एक साथ मिलाए रखा।
हम जानते थे कहाँ जा रहे हैं, परंतु वहाँ पहुँचे कि इसका पता नहीं था। 1979 तक हम मिलियनर बन चुके थे। हालांकि कुछ लोगों की नज़र में हम आर्थिक रूप से सफल हो चुके थे, परंतु हमारा सपना पूरा नहीं हुआ था। हमें 1994 तक इंतज़ार करना पड़ा, तब हम इस स्थिति में पहुँचे जब जीवन भर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं थी। उस समय किम की उम्र 37 साल और मेरी 47 साल थी। मैंने शुरुआत में बेघर स्थिति का वर्णन इसलिए किया है कि लोग कहते हैं धन कमाने के लिए धन की ज़रूरत होती है, परंतु हम उस समय कर्जे में डूबे थे। लोग ये भी कहते हैं कि धन कमाने के लिए उच्च शिक्षा की भी ज़रूरत होती है। मैंने जो भी धन कमाया उसका कॉलेज की शिक्षा में कोई भी लेना देना नहीं था। बहुत सारे लोगों ने अमीर बनने के लिए स्कूल की शिक्षा त्याग दी थी, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक के संस्थापक थॉमस एल्वा एडिसन, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, कंप्यूटर के संस्थापक माइकल जन और एप्पल के स्टीव जॉब्स। अगर स्कूल कॉलेज ये नहीं सिखाते कि धन कमाने और आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो उत्तर का जवाब है कि दृढ़ संकल्प, सपने और सीखने की इच्छा और जो हमारे पास चीज़ें होती है। और इसके अलावा हम किस क्वाड्रेंट में हैं, ई, एस, बी या आई में। ई एक कर्मचारी होता है जो दूसरी कंपनी के लिए काम करके धन कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉय खुद के लिए काम करके पैसा कमाता है। बिजनेस का मालिक धन प्रदान करने वाले बिजनेस का स्वामी होता है। और इन्वेस्टर, निवेशक अपने निवेशकों से धन कमाता है। हर क्वाड्रेंट अलग अलग है, परंतु हर क्वाड्रेंट में योग्यताएं अलग अलग होती है, भले ही व्यक्ति एक ही हो। अगर हम ये रहने दें कि व्यावसायिक रूप से क्या करते हैं, तो हम चारों क्वाड्रेंट में काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर कर्मचारी के रूप में काम करता है अगर वह हॉस्पिटल में काम करता है। वही डॉक्टर एस के रूप में अपना क्लिनिक खोल सकता है, स्टाफ भी रख सकता है। बी बनने के लिए उसे ये निर्णय लेना होगा कि वह स्टाफ रख सकता है या फिर कुछ डॉक्टर भी रख सकता है। वह बिजनेस मैनेजर को भी नौकरी में रख सकता है। अगर वह इन्वेस्टर बनना चाहता है तो वह दूसरों कंपनियों के स्टॉक या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और इस तरह वो निवेशक भी बन सकता है। सभी क्वाड्रेंट समान नहीं है, हर में अलग अलग गुण हैं। बिजनेस और इन्वेस्टर में ज़्यादा तेज़ी से धन कमा सकते हैं। जब लोग पूछते हैं कि तुम बेघर क्यों रहे, तो उत्तर कहते हैं मेरे लिए धन महत्वपूर्ण है, परंतु मैं सारी ज़िंदगी इसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने नौकरी नहीं की, बल्कि मैं चाहता था कि पैसा हमारे लिए काम करे। जब मैं छोटा था तो मेरे डैडी अक्सर क्वाड्रेंट के बारे में बात करते, परंतु मैं छोटा था तो मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे बचपन में सबक सीखा वो ये था कि एक डैडी के पास मेरे लिए समय बिताने के लिए बहुत समय रहता था, परंतु दूसरे के पास नहीं था। जैसे जैसे शोहरत बढ़ती गई, मेरे असली पिता जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वह उनके पास 4 बच्चों के साथ समय बिताने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। जितने सफल हुए इस परिवार के साथ भोजन उतना ही कम हो गया। छुट्टी के दिन वह रहते तो घर में ही थे, परंतु कागजों में घुसे रहते थे। दूसरी तरफ अमीर डैडी जैसे जैसे सफल हुए, खाली समय बढ़ता गया। मैं धन, बिजनेस, जीवन के बारे में इसलिए सीख पाया क्योंकि उनके पास समय था। एक कारण ये भी था कि जैसे जैसे सफल हुए तो पहले से ज़्यादा धन कमाने लगे, परंतु असली डैडी कर्जे में डूबते गए। उन्हें बड़ा मकान या घर बनाने की सलाह देते थे तो मेरे डैडी सलाह की पालना करते हुए घर खरीद लेते और ज़्यादा मेहनत करते ताकि वह किस्त चुका सके। और इस तरह वह घर से दूर जाते गए। एक घटना ऐसी हुई कि मैंने मन बना लिया कि मैं बी और आई ही बनूंगा। ये घटना मेरे उच्च शिक्षक डैडी के साथ हुई थी। जब वह करियर के शिखर में थे, उन्होंने कहा कि मैं नौकरी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वह अपने बॉस के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने लगे और वह बुरी तरह हार गए। नए बने गवर्नर ने साफ कह दिया कि मेरे डैडी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 53 साल की उम्र में वह नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। उन्होंने कई नौकरियाँ बदली जिनके नाम बहुत ऊंचे थे पर तनख्वाह बहुत ही कम थी। उन्होंने बिजनेस शुरू करने की कोशिश भी की, फिर फ्रेंचाइजी भी खरीदा पर फेल रहे। उम्र बढ़ने के कारण दोबारा शुरू करने की इच्छा उनमें नहीं हुई थी। वह सफल ई कर्मचारी थे जो सफल ऐसे होना चाहते थे, परंतु शिक्षा नहीं थी। अंतिम समय में वह थोड़े नाराज थे। अमीर डैडी उम्र बढ़ने के साथ साथ सुखी और सफल बनते गए। 54 साल की उम्र में वह कमज़ोर होने की बजाय ताकतवर बन गए। बरसों तक जो मेहनत बिजनेस
करने में की थी, आज उसका फल मिल रहा था। मैंने दुनिया के हर क्वाड्रेंट के हिस्से में देखा है, हर हिस्से में दुनिया अलग नज़र आती है। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफल के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। आप इसको पढ़ के हो सकता है कि जा तो आमदनी बदले, जा तो जहाँ है वही रहे।